MP7 न्यूज मध्य प्रदेश, मैं हूं इमरान। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार शाम 4 बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी 2022, दूसरे चरण का 28 जनवरी और तीसरे चरण का चुनाव 16 फरवरी को होगा। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। यह आचार संहिता ग्राम पंचायतों में ही लागू रहेगी। पहले चरण में 9 जिलों, दूसरे में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलने लगेंगे। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिकृत चुनाव चिन्ह उपयोग नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग अलग से चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। हालांकि आचार संहिता के दायरे में सभी राजनीतिक दल आएंगे। MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। चलिए शुरू करिए। अब ठीक है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे पत्रकार मित्र विभिन्न अखबारों के, विभिन्न चैनल्स के मुझे लगातार फ़ोन करके तिथियां पूछते रहे हैं। फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करने से पहले किसी को तिथि बताना हमारे लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही तिथि की सूचना दी जाती है वैसे ही आचरण संहिता लागू हो जाती है। तो हम ये आभास नहीं दे सकते कि कब हम चुनाव करने जा रहे हैं। पिछले बहुत समय से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम चुनाव अनाउंस करें, लेकिन बीच में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती थी जिसमें हम नहीं कर पा रहे थे। एक बार तो एक्चुअली अच्छा हुआ हमने नहीं किया, क्योंकि हम डेट अनाउंस करने जा रहे थे, तब तक हमें राज्य शासन की चिट्ठी मिली कि अभी आप डेट अनाउंस नहीं करें। कोविड के बढ़ने का खतरा इस समय बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली जिस दौरान हम चुनाव करने के बारे में सोच रहे थे, उस समय इतनी भयानक सेकेंड वेव आई कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े। मैं स्वयं बीमार पड़ा, मेरा पूरा परिवार बीमार पड़ा, मैं तो अस्पताल में भर्ती तक हो गया। तो अच्छा हुआ कि उस समय हमने राज्य सरकार की बात मान करके और चुनाव नहीं किया। अभी की स्थिति ऐसी है कि प्रदेश में 8 करोड़ 80 लाख टीकाकरण हो चुके हैं, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज मिला करके, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम से कम फर्स्ट डोज के लिए कवर की जा चुकी है। कोविड केसेस ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन चुनाव के दौरान हम किसी तरीके की लापरवाही कोविड को लेकर के नहीं होने देंगे। सभी कलेक्टरों को हम लगातार निर्देश देते रहे हैं। अभी भी हमारा पूरा जोर इस बात पर होगा कि चुनाव के दौरान जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन सभी लोग करें, मतदाता भी, हमारे मतदान कर्मी भी, और सभी अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगे हैं, जो मतदान के कार्य में लगे हैं। पिछले 2014-15 में संपन्न हुए थे। भाई थोड़ा शांतिपूर्वक 2014-15 में हुए थे। उसमें 841 जिला पंचायत सदस्य, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट जानकारी तभी देंगे जब आप बाहर निकलेंगे, नहीं तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। 841 जिला पंचायत सदस्य, 6774 जनपद पंचायत सदस्य, 22,604 सरपंच, 3,60,847 पंच पद के लिए निर्वाचन कराए गए थे। इन सभी का कार्यकाल मार्च 2020 में ख़त्म हो चुका है। तो बहुत लंबा समय इस बीच में गैप हुआ विभिन्न कारणों से, जिसमें कोविड एक बहुत बड़ा कारण है। इस बीच में मध्य प्रदेश शासन ने, आयोग ने कोविड से बचाव के लिए ढेर सारे निर्देश जारी किए हैं। वो वही हैं जिनसे आप बार बार परिचित हैं।
तो जो आप चाहते हैं वो बता दें आपको। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12। संवीक्षा 21/12। नाम वापस लेने की तारीख 23/12। मतदान 28/1। हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें।